गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन। तो हम लोग देखते हैं अब इसके रिलेटेड इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं और उनको हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में जो मेरा सबसे पहला टर्म है वो है पॉलिनोमियल। क्या है वो मेरा टर्म? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? एन एक्सप्रेशन विच इज of the form a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot 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 up to an, where a naught, a1, a2, a3 are real numbers and n is a non-negative integer. n is a non-negative integer. अब इसका हम लोग मतलब समझते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म का है, जैसे 2x to the power 3, 4x to the power 2, 3x plus 7, और इसमें a0, a1, a2 ये से मेरे क्या रियल नंबर, जैसे 2, 4, 3, 7 ये से मेरे क्या रियल नंबर है। और n क्या होना चाहिए? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक ऐसा इंटीजर जो कैसा हो? पॉजिटिव हो। मतलब जो n होना चाहिए वो एक क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अब हम लोग को यहाँ पे अगर टर्म्स में समझें कि ये a0, a1 एक्चुअली है क्या, तो a0, a1, जैसे a0 हो गया, a1 हो गया, a2, इन सबको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉफिशिएंट्स। जैसे a0 x टू दी पावर n का कॉफिशिएंट है, a1 क्या है? x टू दी पावर n माइनस 1 का कॉफिशिएंट है, a2 क्या है मेरा? x टू दी पावर n माइनस 2 का कॉफिशिएंट है। और ये सब मेरे उसके कॉफिशिएंट्स कहलाते हैं। और a0 कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे अगर इसको क्वाड्रेटिक होना है, जैसे उसका हाईएस्ट पावर है, जो भी जिस भी पॉलिनोमियल, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जैसे अगर हाईएस्ट डिग्री इसका 3 है तो उसका जो कॉफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, वरना वो पॉलिनोमियल उस टाइप का नहीं रह पाएगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा या वो क्यूबिक नहीं रह पाएगा। और इसके बाद सबसे लास्ट में मेरा एक आया है an। लास्ट में मेरा क्या आया है? an। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट टर्म। वो मेरा क्या होता है? कॉन्स्टेंट टर्म। n को हम लोग बोलते हैं डिग्री। n को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये क्या है? मेरा डिग्री है। और यही डिग्री मेरा क्या होता है? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर था। ये मेरा n क्या था? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर था। तो इसमें ये सब मेरे टर्म्स आ रहे थे। तो जो मेरा लीडिंग कॉफिशिएंट है a0 को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? जो लीडिंग कॉफिशिएंट है, लीडिंग कॉफिशिएंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ लीडिंग कॉफिशिएंट क्या था? a0 था। ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए हम लोग वो भी थोड़ी देर में देख लेंगे। तो किसी पॉलिनोमियल को हम लोग एक्सप्रेस करना तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जैसे कुछ एग्जांपल्स समझ लेते हैं। जैसे px इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ये मेरा क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। x का पावर यहाँ पे क्या है? 1। तो यहाँ डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री क्या हो गया? 1। 2 यहाँ पे क्या हो गया? कॉफिशिएंट ऑफ x हो गया। 7 मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया। 7 मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। अब fx इज इक्वल टू, किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, fx, px, gx, qx, किसी भी फॉर्म में। ये मान लो हम लोग बोल दिए 7x स्क्वायर प्लस 14x टू द पावर 28 प्लस 72, ये बोल दिए। तो अब यहाँ पे मेरा सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 28 है। ये मेरा सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 28 है। तो यहाँ n का वैल्यू यानी डिग्री, ये कितना बोलेंगे? 28। कभी भी नहीं कि जो सबसे स्टार्टिंग में जिसका डिग्री दिया वो मेरा n का वैल्यू हो गया, नहीं, जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो मेरा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। अब यहाँ अगर 7 का हम लोग बात करें तो 7 मेरा क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर इसको हम लोग माइनस बोल रहे हैं, -14, तो -14 मेरा क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 28। हम लोग कॉफिशिएंट हम लोग हमेशा विथ सिंबल यूज करते हैं। जैसे यहाँ 7 के पहले कुछ नहीं था, मतलब प्लस है। और यहाँ पे 72 मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया। 72 मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। इसी की तरह से अगर हम लोग एक कोई चीज़ लिख, जैसे
2x प्लस 1/2, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं हुआ क्योंकि x के पावर ये क्या आ गया 1/2, जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं हुआ। या जैसे √x प्लस 1/√x, ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होता। x प्लस 1/x, ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होता। तो x टू दी पावर कुछ रूट है या 1/x लिखा हुआ है तो वो मेरा पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ये था उस पॉलिनोमियल के बारे में। अब देख लेते हैं कि हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे क्लासीफाई किए गए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, वो डिग्री क्या है, जो n का वैल्यू है वो क्या है, तो n का वैल्यू या तो 1 होगा, या तो n का वैल्यू 2 होगा, या n का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे बहुत सारे होते रहेंगे। तो हम लोग सबको नहीं पढ़ना है, बस कुछ को जानना है। अगर डिग्री क्या है मेरा, डिग्री जो कि n = 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री क्या है 1 है। मतलब अगर एग्जाम्पल का बात करें तो 2x प्लस 7, मतलब यहाँ x का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या 4x प्लस 18, क्या ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 बाई क्या हो गया, x हो गया। अब आते हैं 2 पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। 2 जब पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे px इज इक्वल टू, जैसे सबको भी किसी एक फॉर्म में लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x, जिस वेरिएबल में है वही चीज़ लिखेंगे, यानी कि py लिख देंगे, ठीक है। तो px इज इक्वल टू हम लोग बोल दिए 2x² प्लस 7x प्लस 6। हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए हमेशा, 2 होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। ये हुआ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी px इज इक्वल टू 4x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 9, ठीक है। बस ये n इक्वल टू 4 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे px इज इक्वल टू 4x टू द पावर 4 7x², जो ये नहीं कि हमेशा हर टर्म हो ही, बस हाईएस्ट वाला होना चाहिए, ये नहीं कि हाईएस्ट वाला ही नहीं है। जैसे 4x टू द पावर 4 प्लस 7x², ये भी क्या है मेरा बाई क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, जैसे ये पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो गया, अगर यही मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इक्वल टू समथिंग होना चाहिए। कोई भी हम लोग जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन का बोलते हैं, जैसे x + 2 = 7, ये मेरा क्या है, एक इक्वेशन है, यानी x इज इक्वल टू 7 - 2 बोल दी। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का हम लोग बात करें, किसका हम लोग बात कर रहे हैं, अब पॉलिनोमियल इक्वेशन का, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे पॉलिनोमियल को हम लोग डिफाइन किए थे, लेट f(x) इज इक्वल टू वही पूरा a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n-1 प्लस a2 x टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 an। यहाँ तक हम लोग लिखे हुए थे एक पॉलिनोमियल को। b ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, b ए पॉलिनोमियल इन x, ये किसमें पॉलिनोमियल है, x में, ऑफ डिग्री, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है n है, जिसका डिग्री क्या है n है। देन fx इज इक्वल टू 0, अगर fx इज इक्वल टू 0 हुआ, दैट इज इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n-1 प्लस a2 x टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 n, ये पूरा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। मतलब जो fx का वैल्यू वो किसके बराबर हो गया, 0 के। देन इट इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, जिसका डिग्री क्या है n है। तो इस तरीके से जैसे कि जो भी हम लोग अभी px इक्वल टू लिखे थे, जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 2, तो अगर px मेरा क्या हो गया 0 के बराबर, मतलब 4x²
प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये मेरा क्या कहला जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहला जाएगा। ये मेरा क्या कहला जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब बात है कि इसका डिग्री क्या होगा, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसका डिग्री क्या कहलाएगा, 2। और किस वेरिएबल के फॉर्म में है, तो x के फॉर्म में है। अब हम लोग आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग एक नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे एक पॉलिनोमियल का भी डिवीजन होता होगा ना, तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है पॉलिनोमियल्स में, तो जैसे हम लोग एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े हुए अपने बचपन में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बस वही है, बस यहाँ पे वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। जैसे इफ ए पॉलिनोमियल, याद रखना ना कि पॉलिनोमियल इक्वेशन, सिर्फ पॉलिनोमियल। इफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड, if a polynomial fx is divided by a non-zero polynomial, by a non-zero polynomial gx, then there exist unique polynomials, qx and rx, such that fx is equal to gx into qx plus rx, where rx equal to 0 or degree of rx must be less than degree of gx। अब यहाँ पे हम लोग टर्म्स का मतलब समझते हैं। बोल रहा है अगर एक पॉलिनोमियल fx है, अगर एक पॉलिनोमियल क्या है, fx है, इज डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं एक नॉन जीरो, मान लो अगर जीरो होता बाय जीरो पॉलिनोमियल, समथिंग बाय जीरो, एक ये लिमिट में हम लोग पढ़ेंगे इसका, वो एक इन्फिनाइट फॉर्म में होता है, जो कि हम लोग 11-12 में जब लिमिट चैप्टर होगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक इन्फिनाइट फॉर्म होता है, वन ऑफ द इन्फिनाइट फॉर्म है। तो एफ एक्स पे जीरो अभी तक हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं, क्योंकि जीरो से कोई चीज़ डिवाइड नहीं होता है। तो अगर एफ एक्स को हम लोग एक ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर जो कि क्या है, नॉन जीरो है, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, जी एक्स, मतलब जी एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, दैट इज जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। तो उसके बीच में दोनों को डिवाइड करने में दो पॉलिनोमियल आएगा मेरा क्यू एक्स और आर एक्स, सच दैट आर एक्स मेरा रिमाइंडर है और क्यू एक्स मेरा क्या है, कोसेंट है। आर एक्स मेरा क्या है, रिमाइंडर है, और क्यू एक्स मेरा क्या है, कोसेंट है। तो डिविडेंट मेरा क्या था, एफ एक्स, इक्वल टू डिवाइजर क्या था, जी एक्स, कोसेंट मेरा क्या था, क्यू एक्स, रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, आर एक्स। इस चीज़ को वो फॉलो करेगा। और साथ ही साथ ये भी है कि जो ये आर एक्स का वैल्यू है, रिमाइंडर, या तो जीरो आता है या तो जीरो के बराबर नहीं आता है, या तो जीरो आता है तो जीरो के बराबर नहीं आता है। जब जीरो के बराबर कब नहीं आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ आर एक्स मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। हम लोग देखे हुए डिवीजन हम लोग कब रख देते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 से हम लोग डिवाइड किए, अगर हम लोग इसको यहाँ पे डिवाइड करते वक्त एक्स प्लस 1 आ जाता, तो हम लोग इसको और डिवाइड करते हैं क्या, नहीं। इसका डिग्री क्या हो गया, अभी 1 हो गया। x प्लस 1 का भी डिग्री कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर का डिग्री कितना है, 2। तो जैसे ही इसका डिग्री 1 आ गया, मतलब इसके डिग्री से क्या आ गया, कम हो गया, तो डिग्री ऑफ आर एक्स जैसे ही डिग्री ऑफ जी एक्स से क्या हो गया, छोटा हो गया, मेरा रिमाइंडर वो कहला जाएगा। मतलब इसके आगे हम लोग और डिवीजन कैरी नहीं करेंगे। तो यही था मेरा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। तो हम लोग को यहाँ पे डिवीजन करना आना चाहिए कि हम लोग कैसे डिवाइड करें। जैसे हम लोग बोल सकते हैं अगर रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, जीरो, तो जी एक्स इसको डिवाइड कर दिया, मतलब जी एक्स इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अगर इसका रिमाइंडर क्या हो गया, कंप्लीटली जीरो आ गया, मतलब ये इसको डिवाइड कर दिया। जैसे 4 को हम लोग 8 से डिवाइड किए, 4 को क्या किया हम लोग 8 से डिवाइड किए, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि 4 क्या है मेरा 8 का फैक्टर है, 4 क्या है मेरा 8 का एक फैक्टर है। उसी तरीके से अगर जी एक्स को हम लोग एफ एक्स से डिवाइड करते हो, अगर मेरा रिमाइंडर क्या आता है जीरो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जी एक्स इसका क्या है, एक फैक्टर है।
तो वो हो गया मेरा फैक्टर के बारे में। एक डिवीजन देख लेते हैं उससे, ताकि हम लोग क्या हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि क्या था मेरा डिवीजन एल्गोरिदम। एक क्वेश्चन देके इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर डिवाइड, जैसे डिवाइड 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मतलब एक ये पॉलिनोमियल दिया, उसको हम लोग को इससे डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड कैसे करते हैं जिसको नहीं आता है वो देख लेना, सीख लेना साथ ही साथ। डिवाइड किससे करना था हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। याद रखना हमेशा पॉलिनोमियल को हम लोग अरेंज फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये आगे पीछे लिखा होता है, जैसे ये अगर लिखा हुआ होता माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, हमेशा एक्स स्क्वायर, सबसे हाईएस्ट पावर पहले, फिर पावर को हम लोग डिक्रीजिस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट पावर, ये अरेंज फॉर्म में नहीं ना, सॉरी अरेंज फॉर्म में, पावर 4 पावर 3 2 1 0, तो अरेंज फॉर्म में, तो हम लोग हमेशा अरेंज फॉर्म में ही क्या करते हैं, लिखते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर में यहाँ का सबसे हाईएस्ट पावर क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या 2x टू द पावर 4। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x टू द पावर 4 बन जाए, समझ लो। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि क्या बन जाए, 2x टू द पावर 4 बन जाए। ऐसा बचपन में हम लोग सोचे हुए हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, डिब्बा इक्वल्स टू 2x टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड कर दिए पावर 2, तो ये क्या आ गया 2x स्क्वायर। अब इसको 2x स्क्वायर से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 2x टू द पावर 4 आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में हम लोग 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो क्या बनेगा, 2x टू द पावर 4, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 3x, तो ये हो गया माइनस 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर इंटू 2 2 टू जा 4 एक्स स्क्वायर, सिंबल चेंज, इससे क्या हो गया, कट गया। माइनस 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब भी क्या हो गया, कट गया। ये क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा क्या आ जाए, माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो सिर्फ माइनस का फर्क है, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, खत्म खत्म खत्म, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ तक कि रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर बोल दें 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और जी एक्स को हम लोग क्या बोल दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्यू एक्स को हम लोग क्या बोल दें, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या सही था मेरा जो टर्म लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। और आर एक्स क्या था यहाँ पे, मेरा रिमाइंडर कितना आया है, 0। तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू क्या है, जी एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू क्यू एक्स क्या था मेरा, 2x स्क्वायर माइनस 1, क्यू एक्स क्या था मेरा, 2x स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर 2x टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 6x क्यूब, ये प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2। अब देखो 2x टू द पावर 4, ये माइनस 6x क्यूब लिख दिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या होता है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो देखो ये मेरा किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के ना बराबर आ गया, ये मेरा किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के, क्योंकि रिमाइंडर तो मेरा 0 तक कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो प्रूफ हो गया कि एफ एक्स मेरा क्या है, इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो। अब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो ये इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, जो कि हम लोग आगे
फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ है, और इसके बाद वो फैक्टर पॉलिनोमियल ही है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, इस टर्म को भी समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट ये है, ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल, ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx is called a factor of any polynomial fx if and only if, I double f मतलब क्या होता है, फुल इसका फुल फॉर्म, if and only if there exists some polynomial qx such that fx is equal to gx into qx। मतलब एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx को हम लोग उसका फैक्टर बोलेंगे, किसका, fx का, अगर कोई एक सिंगल पॉलिनोमियल qx है। मतलब gx मेरा फैक्टर कहलाएगा fx का, अगर इसको ऐसे डिवाइड करने पे सिर्फ मेरा एक सिंगल पॉलिनोमियल मिला, सिर्फ qx। यहाँ पे रिमाइंडर को अपने आप को क्या बोल दिया है, जीरो। मतलब gx होता हम लोग बोलेंगे fx का एक फैक्टर जब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एक सिंगल पॉलिनोमियल क्या मिले, qx। पहले हम लोग क्या पढ़े डिवीजन एल्गोरिथम में कि अगर fx gx और fx को आपस में डिवाइड किया तो दो पॉलिनोमियल मिलता, qx और rx। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है अरे एक ही पॉलिनोमियल मिल रहा है qx, क्यों, क्योंकि अपने आप rx क्या हो गया, जीरो के बराबर। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आते हैं रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, कब उसका वो रूट, जीरो या सॉल्यूशन, रूट बोले, जीरो बोले या सॉल्यूशन बोले, बात एक ही है। तो रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है, तो रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल लेट, इसका स्टेटमेंट ये है fx इक्वल टू जीरो, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन, fx इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन। लेट fx इज इक्वल टू जीरो बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x, वो किस में है, किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है, एंड अल्फा बी है रियल नंबर, और अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है। देन अल्फा इज ए, अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, एक रूट बोलेंगे। अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ एक्स, अल्फा क्या है, उसका रूट है, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। मतलब अगर एफ एक्स को एक पॉलिनोमियल है किसी इक्वेशन एक्स में, किसी वेरिएबल एक्स में, अल्फा को एक रियल नंबर है, अगर हम चाहते हैं कि अल्फा उसका क्या हो, रूट हो, तो जैसे ही उस एक्स की जगह पे हम लोग अल्फा पुट करेंगे तो पूरा वैल्यू अगर जीरो के बराबर आ गया तो मेरा क्या कहलाया, उसका वो रूट कहलाया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, चलो हम लोग बोल दिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, क्या बोल दिए, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। हम लोग f ऑफ 1 निकालते हैं, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, 3 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया, जीरो के बराबर आ गया ना। तो हम लोग x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट किए थे। अब f ऑफ 2 निकाल लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर था 4, 4 3 जा 12 माइनस 10 प्लस 2, 12 माइनस 10 क्या हुआ 2, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। एफ ऑफ माइनस 1 देख लेते हैं, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 2, तो 3 प्लस 5 प्लस 2, 5 3 8 2
10, ये भी 0 के इक्वल नहीं आया। तो एक वैल्यू पे क्या हो गया, 0 के इक्वल आया, और बाकी वैल्यूज पे मान लो ऐसे बहुत सारे वैल्यू होंगे जिस पे मान लो 0 आता और बाकी पे 0 नहीं आया। तो जिस पे वैल्यू मेरा 0 आ गया, किस पे आ गया, x इज इक्वल टू 1 पे, तो ये मेरा क्या हो गया, उसका वो 0 कहलाएगा। x इज इक्वल टू 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज ए 0 ऑफ fx। x इज इक्वल टू 1 मेरा क्या कहलाएगा, 0 ऑफ fx। अब आते हैं नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो किसी एक पॉलिनोमियल लेट fx, तो डायरेक्टली लिखते हैं नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो डायरेक्टली किसके बराबर होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के, डायरेक्टली किसके बराबर होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के। जो भी उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उतने नंबर ऑफ उसके रूट्स होंगे। यानी अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन इसके नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स ये कितना होगा, 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2 होता है, इसका डिग्री कितना होता है, 2, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2। अगर हम लोग एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आते हैं, 3, क्योंकि इसका डिग्री कितना होता है, 3 होता है। इस तरीके से मान लो कोई एक पॉलिनोमियल लिखते हैं जिसका डिग्री कितना होता, मान लो 54 बोल रही है, जिसका डिग्री कितना बोल रहे हैं, 54, तो इसका नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, 54। मतलब ऐसे 54 वैल्यूज होंगे जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब 3, ऐसे 3 वैल्यू है जहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए, 0 के। क्वाड्रेटिक मतलब ऐसे 2 वैल्यू हैं जिससे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। और इसी में हम लोग पढ़े थे मिडिल टर्म स्प्लिट, जो फैक्टराइजेशन ये सब पढ़े हुए हैं। जो क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग जो फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 वैल्यू आता है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे fx इज इक्वल टू हम लोग बोल दिए x² माइनस 4x प्लस 12, ठीक है, सॉरी माइनस 12। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12, x कॉमन x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन x माइनस 6, x माइनस 6 ओवरऑल कॉमन x प्लस 2। इसका 2 फैक्टर बन गया ना। तो हम लोग f ऑफ 2 एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी f ऑफ -2, तो क्या आता, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2 माइनस 12, 4 प्लस 8 माइनस 12, 12 माइनस 12 किसके बराबर आ गया, 0 के, मतलब f ऑफ -2 पे आ गया। चलो f ऑफ 6 पे देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 माइनस 12, 36 माइनस 24 माइनस 12, 36 माइनस 36 किसके बराबर आ गया, 0 के। चलिए f ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 12, 1 माइनस 4 माइनस 12, 1 माइनस 6 कितना हो गया, -5। मतलब जो मेरा यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू था उस पर वो 0 आ गया, लेकिन जैसे दूसरा वैल्यू लिया वो उसका 0 नहीं आया। तो ऐसा तुम कोई सा भी वैल्यू पुट कर दो, कोई सा भी अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, बस इस दोनों को छोड़ के, किसको -2 को और अगर 6 को हम लोग छोड़ के बाकी कोई सा वैल्यू पुट किए उस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ किस पे आएगा, -2 और 6 पे। तो कितने वैल्यूज हुए, 2 वैल्यूज हुए। क्यों हुए, क्योंकि क्यूबिक एक क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 2, जितने उसके डिग्री उसके उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हम लोग आज क्या देख लिए, पॉलिनोमियल का जितना भी बेसिक टर्म्स था वो हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद इसमें 2 चीज़ बच गया है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डील कर लेंगे। तब तक इससे आप लोग को जितने भी आपको थ्योरी पार्ट आपको जितने भी बुक में दिया हो उसको आप लोग कवर अच्छे से करिए। जिस भी टर्म्स में अगर किसी में दिक्कत है, किसी भी डिफाइन में प्रॉब्लम है, उसको कमेंट कर देना ताकि हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डील कर लें। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड